5-6 दिन में, 3 दिन में ले पाया। इस बार जब आया तो मैंने ऐसे अभी बताया मैंने, तो दिमाग में बहुत विद्रोह पैदा हुआ। विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि व्यवहार में और इस समझ में बहुत बड़ा गैप है, और गैप ही समस्या है। और गैप को शायद पहले देख नहीं पाते थे, अब बहुत क्लियरली दिख रहा है। और जितनी ज़्यादा चीज़ को दिखती है उतनी ज़्यादा अपने ऊपर दिक्कत आती है कि हमने गैप कितना बढ़ा लिया। अब ये सब बातें संबंध है। अब मैं आज लगातार सोच रहा था कि हमारा बचपन से लेकर के अब तक सुबह से शाम अपेक्षाओं में बीतती है। हम कहीं भी आते हैं, स्कूल जाएं, और मेरे पास में क्या है कि 3 तरह का अनुभव है स्कूल का। छोटा बच्चा है तो वो 2nd क्लास में है, तो वो बहुत छोटा है, उसको पढ़ाने का अनुभव है। हालांकि उसकी माँ पढ़ाती है, मैं फिर भी कभी कभी पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पढ़ाया केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ 11th-12th क्लास के बच्चे हैं, तो थोड़े से बड़े हैं। अब मैं सौभाग्य से पहुँच गया हूँ ब्रज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ और बड़े बच्चे हैं। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली, जैसे आपने कहा कि अध्यापन कराना सौभाग्य, तो शायद मैं और ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि हर कैटेगरी के बच्चे मेरे पास हैं। तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें। पर जो पुरानी हमारी जड़ता है इतनी भयानक है, इतनी बड़ी है, उसको तोड़ना बड़ा भारी पड़ रहा है। मैं इतना परेशान हो रहा हूँ इन दिनों में। अभी जैसे सूचना मिली कि 3 दिन का ये है, तो विचार पूरा था आने का, पर पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बार बार सोचता था जाऊँगा जरूर, करूँगा जरूर, पर इतना परेशान था अंदर से कि बड़ा असमंजस में स्थिति में था। फिर अनुकूलता ऐसी बनी कि मैं कर पाया, और फिर विचार था कि 3 दिन तो नहीं कर पाऊँगा भाई, 2 दिन कर पाऊँगा। स्थिति बनी, 3 दिन हो पाया। फिर लगा कि नहीं, बीच में जाना पड़ेगा। स्थिति बनी कि 3 दिन हुआ। तो यानी कि कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ ऑटोमेटिक हो रही हैं। और जब मुझे समझ में आता है कुछ हो रहा है तो केवल हमें सहयोग करना है। वो सहयोग का नाम ही आपने अस्तित्व, सह अस्तित्व। और उसको कई बार हम समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। 2-3 बातें बहुत जो मुझे लगी। एक तो मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? आकांक्षा जैन। आकांक्षा जी, आपका धन्यवाद। आपने एक बात, जैसे कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ सुनते रहते हैं, कभी कभी ध्यान जाता, कभी नहीं जाता। तो इनकी बात बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा समझाना नहीं है, और हम यही करते हैं। मैं डेली ये करता हूँ और इसका परिणाम देखता हूँ, बड़ा भयानक परिणाम होता है। जब भी आपकी समझाने जाती है तो आपके अंदर ईगो बढ़ जाता है, मैं समझा रहा हूँ। ये बड़ी समस्या है, और समझाते ही एकदम आप बड़े हो गए, और उसने जब दूसरा देखे कि मैं छोटा मान रहा है, तो वो समझने वाली बात को भी नहीं समझेगा। समझाना कब होगा? वो ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे है ना, कोई पुष्प है, खुशबू अपने आप बिखेरता है। वो कहता है मैं खुशबू दे रहा हूँ, आ जाओ। तो वो खुशबू, अगर मैं खुशबू बन गई, अगर मेरे व्यवहार में वो चीज़ आई, तो अपने आप प्रकट होगी। एक चीज़ और जो बात बार बार आ रही थी कि हमारे एक प्रवृत्ति है, हम क्या पुरानी चीज़ को हमेशा अच्छा मानते हैं कि भाई पुराने ज़माने बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि वर्तमान पीढ़ी हमसे ज़्यादा योग्य है, हमसे ज़्यादा अच्छी है कई मायनों में। जैसे हम देखें, अगर हम कई बार कहते हैं ऋग्वैदिक काल में ऐसा था, अब देखिए उस समय पर कितने युद्ध होते थे, सामान्य लोग मारे जाते थे। आज अगर 4-5 लोगों का झगड़ा हो तो उसको निगाह में पड़ता है, फिर निगाह में नहीं पड़ता था। कलिंग युद्ध में कितने मारे गए, अगर हम गणना करें तो हमारे पास काउंटिंग नहीं है। दूसरा, समाज की संरचना बदली है। पहले अगर मैं याद करूँ, मेरे मम्मी और पापा, इनको मैं, तो मुझे याद नहीं आता कि कभी वो साथ घूमने गए थे, फिर पार्क तक चले जाते, मंदिर चले जाते। साथ जाना संभव नहीं था। मैं, मेरी पत्नी जा रहे हैं साथ में। जीवन मूल्य बदले हैं। मेरा मेरे बेटे के साथ संवाद बदला है। पहले संवाद नहीं होता था, कि वो ऑर्डर था, और उसमें ऑर्डर में कभी कभी हाथों का, पैरों का प्रयोग हो जाता था, वो कभी ऐसी स्थिति बनती थी। लेकिन आज स्थिति नहीं है। तो इससे हम नेगेटिव नहीं देखें। हम क्या समझते हैं कि मेरी बात नहीं मानी, बस गलत हो गया। बड़ी अच्छी बात है कि भाई अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उस बात को तो देखा जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो भी बात सही है कि नहीं। अपने ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क हो, अपने भी तो चेकआउट करें। हम केवल वही चेकआउट करते हैं। जैसे अभी थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कर रहा, नहीं कर देंगे। जैसे अभी देखते हैं परिवारों में जिस तरह से संरचना होती है, तो संरचना में क्या है कि एकल परिवार हो गए। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ऐसा नहीं एकल बहुत अच्छे हैं और एकल बहुत बुरे हैं। परिवारों में कई चीज़ें टूटी हैं, वो एकल में भी हो, संयुक्त परिवार की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार की जो प्रशंसा है, आप, मेरी दृष्टि है कि किसी महिला से पूछा जाए तब ज़्यादा न्याय हो पाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। संयुक्त परिवार में महिलाओं बहुत पिसती थी, बहुत समस्याएं थी, हमें अच्छा लगता था।
ताऊ जी हैं, चाचा जी सब हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत विकट थी। तो महिलाओं की स्वतंत्रता मिली, जिसमें एकल आए, तो कहीं ना कहीं तो कीमत चुकानी पड़ती है। तो पूरी स्वतंत्रता देते हैं। एकल में भी अब जो स्थितियाँ हुई हैं, वो एकल भी इतना होता जा रहा है, उसके कारण हम ही हैं। हम ही तो तय कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही चाचा जी से दूर कर रहे हैं बच्चे को, हम ही बुआ से दूर कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इनमें जो हमारा योगदान है वो सबसे बड़ा ये है कि हम दो तरह से कर रहे हैं। एक तो अभिभावक हैं, दूसरा हम टीचर हैं। तो सच बात है, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। हमारे पास सब तरह की चीज़ें, पूरा फ्रीडम हमारा है, हम जैसे चाहें वैसे मोड़ें। बच्चा है तो अपने बच्चे को मोड़ें। और एक चीज़ इसमें ये समझने की है कि थोड़ा सा इसमें हम कर पाए, मैं प्रयास करूँगा। बड़ा मुश्किल काम है कि जिस तरह से हम बच्चे को अपने को टैकल करते हैं, उतने ही प्रेम से स्टूडेंट को टैकल करें। इस बारे में एक मेरी मान्यता कल टूटी। जैसे आपने एक कहानी सुनाई है, इस कहानी को मैंने बच्चे को सुनाया। मैं क्या डेली बेटे को कहानी सुनाता हूँ। वो कई बार बाहर भी चला जाता है, जयपुर भी होता है, तो फ़ोन से कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुन के सोता है। तो मैं कहानी सुना रहा था उसको, तो मैंने कहानी को वो मोड़ दिया जो आपने दिया था। मैंने कहानी को मोड़ दिया कि भाई ऐसा है कि जैसे तुम हो, तुम्हारा एक फ्रेंड है छोटा बच्चा, और दोनों के पापा जी ऑफिस में वर्क करते हैं। एक के पापा अगर जाते हैं और कहते हैं कि भाई बेटा शाम को मैं आऊँगा और तुम्हारे लिए चॉकलेट, नमकीन और टॉफ़ी लेके आऊँगा, और डेली लेके आते हैं, डेली लेके आते हैं। और दूसरे के जो पापा हैं, उनको बोला कि बेटा मैं आऊँगा शाम को और चॉकलेट वाला तो नहीं लाऊँगा, पर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो अब आप बताओ कि कौन से पापा ठीक हैं। मेरा आइडिया ये था, मेरा विचार ये था कि ये चॉकलेट की तरफ जाएगा। उसने कहा कि नहीं पापा वो अच्छे हैं तो खेलेंगे। मैं चौंका, मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं चौंका, क्योंकि हमने अपनी जो जनरेशन है उसका वास्तव में उसको कम मानते हैं। हम मानते हैं हम ज़्यादा समझदार हैं, बच्चा समझदार नहीं है। कई मामलों में बच्चा हमसे ज़्यादा समझदार है, हम उसे लेने को तैयार है कि नहीं, ये बड़ी दिक्कत है कि उसमें हमारा ईगो आता है। हम कहीं से भी, अब जैसे इससे आप मुझसे एज में छोटी हैं, लेकिन मैंने आपसे सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम समझाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझे मेरी पत्नी ने भी कल बात है कही कि तुम समझाते बहुत ज़्यादा समझाते, और उसका रिएक्शन आता है, बड़ा भयानक आता है रिएक्शन। पत्नी का रिएक्शन भयानक होता ही है। तो जो भी आता है, पर वो बात मेरी समझ में आई कि समझाना नहीं है। अगर मेरे जीवन में वो चीज़ आएंगी तो ऑटोमेटिक बात पहुँचेगी, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने याद करता हूँ, बचपन हमारे जो ताऊ जी थे, उन्हें समझाते नहीं थे। हम अपने ताऊ जी के साथ में मुश्किल से मैं 11 साल रहा, लेकिन उनकी छाप हमारे पर बहुत है। तो वो समझाते नहीं थे कहीं, उनका व्यवहार बोलता था, वो व्यवहार जो भी बोलते थे वो हमने देखा। हमारी 11 साल का बच्चा ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन आज भी मेरी उम्र 47 साल हो गई है, वो छाप बनी हुई है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा था। तो ये चीज़ समझ में आई, दोबारा जगाया। और आपको धन्यवाद दूँ या आपकी परेशानी का श्रेय आपको दूँ कि आपने एकदम झकझोर दिया, बहुत बुरी तरह झकझोर दिया। ये भयानक वाली ऐसी स्थिति है कि 5-7 दिन और मुश्किल से कटेंगे, क्योंकि एक जो विचलन पैदा हुआ है ना, अगर इसे दिशा दे पाए, प्रयास करें दिशा देने की, सर का सानिध्य बहुत मन करता है कि कई बार वास्तव में, हालांकि बहुत बड़े हैं, पर मन करता है गले लगा लें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्त नहीं हो पाती हैं शब्दों में, बड़ी अंदर से रुचि आती है। केवल मन करता है कि भाई किसी से बड़ा प्रेम होता है, आप रो लेते हैं। तो बड़े कई तरह के बड़े, तो ये हम के संक्रमण काल में जी रहे हैं। मैं बार बार एक अभी आपसे मैंने शेयर किया कि बचपन से अपेक्षा में जी रहे हैं। मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं क्या कहूँगा बच्चों से कि भाई बच्चों से मुझे अपेक्षा है, आप मेरा सम्मान करो, जो भी चीज़ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप उत्तर दो। अपेक्षा लेके क्यों जा रहा हूँ? पहली चीज़, अगर मेरा बच्चों के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी, ये प्रेम का संबंध नहीं होगा। जैसे कहा बताया ना कि जो प्रेम के दौर में होता है व्यक्ति, तो बहुत हल्की सी आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती है, यहाँ तक कि इशारे भी समझ जाते हैं। और जब गुस्सा होते हैं, तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति बैठे हो, चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हल्का बोले तब भी सुन लेगा, पर मानसिक दूरी आ चुकी है। तो वो चीज़ पहली है कि अगर हम मानसिक दूरी को समाप्त करना है, कम करना है, उसका आधार वही है कि संबंध का व्यवहार हो, और संबंध का होगा तो ये हमारी जड़ है। और इसकी जड़ में आपने जो एक शब्द बार बार मैं इसी को घुमाए जा रहा हूँ, ट्रस्ट, इसको जी नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ जीने का।
और मैं परेशान बहुत हूँ उस समय, क्योंकि वो विचरण बहुत ज़्यादा मेरे अंदर। अब वो विचरण इसीलिए है कि गैप बहुत है व्यवहार में, समझ में और जीवन में बहुत ज़्यादा गैप है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने हमें बहुत जगाया। धन्यवाद।